राधे राधे दोस्तों, अगर आप भी कान्हा जी का प्रसाद घर पर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ सामान की ज़रूरत होगी, जैसे कि कुछ फल। वो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जो आपके घर में है या आप जो मंगा सकते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो यहाँ पर मैंने पपीता है और केले हैं और कुछ फल मैंने पहले से काट कर रखे हुए हैं, जैसे कि इसमें मैंने कुछ अमरूद, अनार और भी 2-3 फल का यूज़ किया है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार आप यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास हो। और इसमें आप क्या करेंगे कि इसके लिए आप अगर आप दही का यूज़ करना चाहते हैं तो दही का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दूध का यूज़ करना चाहते हैं तो आप दूध का यूज़ कर सकते हैं। तो आप सारे फल बहुत बारीक काट कर, बहुत ही ज़्यादा बारीक होने चाहिए फल, क्योंकि फिर जो है उसमें ये दूध या दही में इनको अच्छे से मिलाना होता है। और ज़रूरत के अनुसार आप जितना मीठा या फीका खाते हो उतनी आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। आप थोड़ा सा इसमें गंगा जल और आप इसमें तुलसी के भी कुछ पत्ते डाल सकते हैं। और आपको चरणामृत भी बनाना चाहिए जन्माष्टमी के दिन। चरणामृत के लिए तो वैसे तो आप सबको पता ही होगा, हमें दूध, तुलसी पत्ता और उसमें आपको नारियल का यूज़ करना चाहिए। और मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं केक मैं हमेशा घर पर ही बनाती हूँ, क्योंकि बाज़ार से लाए हुए केक में पता नहीं बहुत सारी मिलावटें होती हैं, इसलिए मैं कभी भी बाज़ार का केक यूज़ नहीं करती हूँ। जन्माष्टमी पर मैं हमेशा अपने हाथों से घर पर कान्हा जी के लिए केक तैयार करती हूँ। उसमें मैं दूध और ड्राई फ्रूट्स और चीनी डालकर मैं ये बनाती हूँ। और इस पर ड्राई फ्रूट से जो मुझे लिखना होता है राधे राधे या फिर जो भी मुझे लिखना होता है मैं अपने आप घर पर ही ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पर नारियल और बादाम से लिख रही हूँ, आप जिससे चाहे लिख सकते हैं। और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दें, क्योंकि अभी तो मेरा ये बहुत ज़्यादा गर्म है। मैंने लेकिन ये जो फल थे रख दिए थे काट कर, आप देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पर पपीता काट रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमें ये काट कर रख देना चाहिए, क्योंकि अगर हम भोग तैयार करते हैं तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। एक तो आप सारे फल लेकर दूध या दही में डाल सकते हो और उसमें ज़रूरत के अनुसार चीनी डाल दें। और दूसरा आप चरणामृत तैयार कर सकते हो। और अगर आपके पास आप कर सकते हो तो कान्हा जी के लिए केक भी आपको घर पर ही तैयार करना चाहिए, क्योंकि केक अभी मैं देखती हूँ कि लोग केक काटते हैं जन्माष्टमी पर, लेकिन वो घर पर ना बनाकर बाहर से लेकर आते हैं। बाहर से अगर हम केक लाते हैं उसमें अंडा भी होता है, चलो अंडा ना भी हो वो मना भी कर देते हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो इसी वजह से आपको केक बाहर से नहीं मंगाना चाहिए, उसको आपको घर पर ही तैयार करना चाहिए। अगर आप नहीं भी तैयार कर सकते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप केक ज़रूर ही काटें। आपके घर पर जो भी ड्राई फ्रूट्स है, वैसे तो कुछ लोग जन्माष्टमी पर 56 भोग भी बनाते हैं या कान्हा जी के लिए बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन हमारे पास घर पर जो भी चीज़ें अवेलेबल हो हमें उसी से कान्हा जी का भोग तैयार करना चाहिए। और इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम चरणामृत तो कान्हा जी के लिए ज़रूरी बनाएं। उसके लिए हम गाय का दूध यूज़ करें। गाय का दूध जो होता है प्रसाद के लिए अच्छा माना जाता है। और गाय का दूध, तुलसी पत्ता, हम कान्हा जी के जो भी हम भोग बनाते हैं, चाहे हम केक बनाते हैं या फिर हम फ्रूट से भोग तैयार कर रहे हैं या हम चरणामृत तैयार कर रहे हैं, तो हमें सभी में क्या करना चाहिए कि तुलसी पत्ता ज़रूर डालना चाहिए। तुलसी पत्ते से एक तो खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और एक कान्हा जी के भोग के लिए वो ज़रूरी भी माना गया है। और सारे भोग को हम देख सकते हैं, मेरे ये इसमें मैंने एक चरणामृत तैयार किया है, ये कान्हा जी का भोग है। और मेरे कान्हा जी का जो केक है वो भी तैयार हो चुका है। राधे राधे।